बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना 3 बोल बोल के ये जिंदगी से आजाद कर दूंगा तुम्हें। इस घर के लिए मैं आपको डबल कीमत देने के लिए तैयार हूं। आलियान साहब से कोई दुश्मनी है आपकी? जो नुकसान तुम्हारा हुआ वो मेरा भी हुआ, फिर भी तुम सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो। मकान नंबर 52, उसे खरीदना चाहता हूं मैं। क्या कुछ नहीं किया तुमने उस लड़की के लिए? ये सिला दिया उसने तुम्हारी मोहब्बत का। मैं रब से हाँ, मैं रब से हाँ, मैं रब से। फिर मुझे ये बताओ कि ये दवाई तुम्हारे बैग में कैसे आई? शाजिर अब शिफा को इस बात का एहसास दिलाने के चक्कर में है कि उसने शाजिर को इनकार करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और शाजिर पहले ही बड़ी चालाकी के साथ उसके बच्चे की जान तो ले चुका होता है और उसका सारा इल्ज़ाम भी शिफा पर आ चुका होता है। और अब वो यही नहीं रुकता, बल्कि वो जाकर उसके भाई आलियान का मकान भी ख़रीदने वाला है, और वो प्रॉपर्टी डीलर से यही बात कहता है कि मैं तुम्हें उस घर के दुगने दाम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हर सूरत में मुझे वो घर चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी डीलर भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार आलियान के घर में क्या ऐसा ख़ास है, या हो सकता है शाजिर की उससे दुश्मनी हो। तो वो शाजिर से सवाल भी करता है कि आखिरकार आप आलियान का घर दुगनी कीमत में क्यों ख़रीदना चाहते हैं, कहीं आपकी उससे कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो शाजिर को उस प्रॉपर्टी डीलर पर भी गुस्सा आएगा और वो उससे यही बात करेगा, जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही करो, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ माज शिफा से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, और वो शिफा को ही इस बात का इल्ज़ाम दे रहा होता है कि शिफा की वजह से ही माज के बच्चे की जान गई है। शिफा अपने बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी, इसी वजह से उसने ऐसा किया है। और वो शिफा से यही बात कहता है, डॉक्टर ने जो मेडिसिन तुम्हें लिख कर भी नहीं दी थी वो तुम्हारे पर्स में कैसे आए, और तुमने वही मेडिसिन खाई है जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आया। और शिफा यही बात कह रही होती है, माज को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो नुकसान माज का हुआ है उससे ज़्यादा नुकसान तो शिफा का हुआ है, लेकिन माज उससे यही बात कह रहा होता है कि मैं पता नहीं क्यों तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें 3 बोल बोल कर फारिग भी कर सकता हूँ। और जैसे ही शिफा तलाक की बात सुनेगी वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी, और उसे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये वही माज है जो मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार था और अब मुझे ये बातें सुना रहा है। और वहीं दूसरी तरफ शिफा की पुप्पो भी माँ अपने बेटे से यही बात कह रही होती है, मैं तुम्हारी शादी किसी और लड़की से करवा देती हूँ, इस लड़की ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, इसने तो तुम्हें सारी दुनिया में जलील और रुसवा भी कर दिया है। और माज बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुका होता है।